कोई भी बिजनेस विदाउट मार्केटिंग इज जीरो। तो मार्केटिंग की पावर को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और मार्केटिंग थ्रू सोशल मीडिया करना बहुत आसान है। तो मार्केटिंग को हम लोग जो है वो इजी नहीं ले सकते। किस तरह से? एग्जांपल के तौर पे आपने एक डायमंड बिजनेस स्टार्ट किया, आपने एक डायमंड की शॉप खोली है, उसमें आपने डायमंड्स की करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, आपने दुकान की इन्वेस्टमेंट की, आपने स्टॉक की इन्वेस्टमेंट की और आपने किसी को भी नहीं बताया, आपने दुकान के बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया, अपना कोई एक प्रोफेशनल नाम नहीं रखा, लोगों को नहीं पता कि आपने जो है वो अपना बिजनेस कोई स्टार्ट किया। तो क्या होगा? क्या आपका बिजनेस चलेगा? प्लीज जरा मुझे टेक्स्ट करके बताएं, क्या आपका बिजनेस चलेगा? क्या करोड़ों रुपया आपका लगेगा? के प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताऊं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे, लेकिन मैं सबको यहाँ पे एलेबोरेट नहीं कर सकती। आई हैव जस्ट 30 to 45 मिनट्स, तो मेरे लिए इम्पॉसिबल है इतने सारे प्लेटफॉर्म्स को आपको डिस्क्राइब करना। लेकिन मैंने ऑनेस्टली जिन प्लेटफॉर्म्स पे काम करके यहाँ पे ग्रोथ की, मैं आपको वो वाले प्लेटफॉर्म बताने जा रही हूँ। अगर आप इन प्लेटफॉर्म पे प्रॉपर वर्किंग करते हैं तो आप लोग अपने बिजनेस से सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर इजीली बन सकते हैं। ठीक है, आपकी कंसिस्टेंसी, आपकी मेहनत, आपकी ऑनेस्टी, आपकी लॉयल्टी डिसाइड करती है कि आपने अपना बिजनेस कहाँ पे लेकर जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि सेवरल सोशल मीडिया नेटवर्क्स है हमारे पास, सेवरल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास। ठीक है, जिनमें से मैं यहाँ पे सिर्फ 5 को मेंशन कर रही हूँ एंड आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट इस ट्रेनिंग के बाद आप लोग इन 5 को अच्छे से हैंडल करना सीख जाए। सबसे पहले बात करते हैं फेसबुक की। फेसबुक की बात पहले क्यों की जाती है? बिकॉज ये फर्स्ट सोशल मीडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसमें बिलियंस ऑफ ऑडियंस है और इसको सबसे पहले जो था बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिली। बना ये कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए था, लेकिन उसके बाद डिफरेंट पर्पजेस के लिए यूज़ किया जाने लगा। लेकिन मैंने इसको कैसे यूज़ किया अपने बिजनेस के लिए? मैंने फेसबुक ग्रुप्स के जो एडमिन्स थे उनके साथ दोस्ती की। ठीक है, और मैंने टाइम लगाया उनके साथ दोस्ती करने पे। फेसबुक ग्रुप सबसे पहले मैंने देखा कि किसकी ऑडियंस सबसे ज्यादा है फेसबुक ग्रुप की, फिर मैंने उन फेसबुक ग्रुप्स को ज्वाइन किया जिनकी ऑडियंस ज्यादा थी और फिर उनके जो एडमिन्स थे उनके साथ मैंने अच्छी हेलो हाय की। और फिर उसके बाद जब मुझे लगा कि यस इनके साथ मेरी अच्छी दोस्ती हो गई, तो मैंने विदाउट पेइंग अ सिंगल रुपी उनसे अपने एड्स जो थे उनके ग्रुप्स में शेयर कराया। एंड ट्रस्ट मी, मुझे इतनी अच्छी ऑडियंस वहां से मिली, इतनी ज्यादा। जब मैं बिल्कुल स्टार्टिंग की बात बता रही हूँ, जब मेरा इंस्टा पे भी अकाउंट अभी इतना अच्छा नहीं था, मुझे पोस्टिंग भी नहीं करनी आती थी इंस्टा पे पहले। जब मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया तो आई वॉज नॉट अ प्रोफेशनल लेडी, मैं एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी जिसको कुछ भी नहीं आता था। सो ऑरिफ्लेम ने मुझे प्रोफेशनल बनाया। आज मैं जो यहाँ पे आपके सामने खड़ी हूँ, ये मेरी 5 साल की मुसलसल लर्निंग्स का एक लेवल है और मैं आपको भी यही कहूंगी कि लर्निंग्स को जारी रखें। अगर आपको अर्निंग जनरेट करनी है तो आपको लर्निंग्स करते रहना है, बिकॉज जो आपकी लर्निंग होती है वो डिसाइड करती है कि आपने कितना अर्न करना है। एक कंपनी जिसमें कि एक पीएन 20,000 कमा रहा होता है, उसी कंपनी का सीईओ 3-4 लाख क्यों कमा रहा है और कैसे कमा रहा है? तो इसका मतलब कंपनी का फॉल्ट तो नहीं है, भी दे रही है कंपनी, तो 4 लाख भी दे रही है, तो एक पीएन को कंपनी 20,000 दे रही है, तो इट मींस देयर इज अ डिफरेंस ऑफ स्किल्स। दोनों की स्किल्स में बहुत डिफरेंस है, जिसकी वजह से दोनों की अर्निंग्स में फर्क है। तो अगर आपकी आज अर्निंग, ऑरिफ्लेम से लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, ऑरिफ्लेम से लोग हजारों रुपया भी कमा रहे हैं, और अगर आप ऑरिफ्लेम से जो है वो कोई कुछ नहीं कमा रहा, तो अब वो सब काम करें कि आप भी 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख कमा सकें। तो आपने सबसे पहले जो फेसबुक के ग्रुप्स हैं उनको टारगेट करना है, उनके एडमिन्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करें, और उसके बाद वहाँ पे आपको फेसबुक पे बहुत ज़्यादा आपको सेलिंग ग्रुप्स मिलेंगे, आपको रिक्रूटमेंट के ग्रुप्स मिलेंगे। ठीक है, और आपने सबसे ज़्यादा वाली ऑडियंस वाले ग्रुप्स को टारगेट करके उनके एडमिन से रिक्वेस्ट करके अपने एड्स वहाँ पे लगवा देने हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको वहाँ से कस्टमर्स भी मिल सकते हैं। सेलिंग ग्रुप में अपने जो आप प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करा सकते हैं, और जो आपके रिक्रूटमेंट ग्रुप्स हैं वहाँ पे आप अपनी जो एड है, मतलब अपनी रिक्रूटमेंट एड है, उसको लगवा के वहाँ से रिक्रूटमेंट गेट कर सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पे लाइव सेशंस का बहुत ज़्यादा जो है वो एक फेसबुक पे रिवाज है। आप अपना लाइव सेशन कंडक्ट करके अपने बारे में, अपनी लाइफ के बारे में अगर कुछ बताते हैं, ठीक है, अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को नॉलेज देना चाहते हैं, तो उससे भी आप अपना बहुत अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हैं अपनी ऑडियंस के साथ। ठीक है, उसके बाद आता है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इज आइडियल प्लेटफॉर्म। इंस्टाग्राम वो प्लेटफॉर्म है जिससे मैंने सारी टीम बनाई। सो मुझे इंस्टाग्राम
बहुत पसंद है। जब मैं यहाँ पे आई थी, मुझे इंस्टाग्राम यूज़ भी नहीं करना आता था और इंस्टाग्राम को यूज़ करना बहुत ही आसान है, ठीक है? आपको अगर इंस्टाग्राम पे रीच चाहिए तो आपको वहाँ पे मुसलसल अपनी रील्स, अपनी स्टोरी टेलिंग, ठीक है? आप अपनी स्टोरी टेलिंग बताते हैं, आप वहाँ पे अपनी रील्स लगाते हैं, ठीक है? आप अगर इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशंस करते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे अपना पेज बहुत अच्छी तरह से इन नो टाइम प्रमोट कर सकते हैं, ठीक है? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की ग्रोथ टाइम मांगती है। आप आज प्लेटफॉर्म पे जाके अकाउंट बना के आप मत सोचें कि आप कल जो है यहाँ पे बहुत ही प्रोफेशनल कोई वो बन जाएंगे। एक दिन 4 आपने पोस्ट लगा दी और उसके बाद आप सोच रहे हैं कि 5वें दिन आपको ऑर्डर आ जाएगा। नो, सोशल मीडिया अकाउंट टेक्स टाइम। कम से कम 3 से 4 महीने आपके लगते हैं, समटाइम्स 6 से 7 महीने लगते हैं आपके अकाउंट को, वो भी अगर आपने सही तरीके से काम किया हो, ठीक है? तो फिर आपका अकाउंट जो है वो लोग वहाँ से आपको ऑर्डर्स और आपको रिक्रूट भी आना शुरू होते हैं। डिपेंड करता है कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को क्या रिक्रूटमेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं या फिर आप सेलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ कर रहे हैं।